ठंड में पंखा चालू करके सोने वाला ससुराल। ये कहानी है पायल की। नई नवेली बहू जो अपने ससुराल में नई नई आई थी, दरवाजे पर उसके गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। पायल को बहुत ठंड लग रही थी। कहीं से बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। अरे ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? बिल्कुल सीधी हवा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अंदर से आ रही है। कोई अलग टाइप का हीटर है क्या जो गर्म हवा देने की बजाय ठंडी हवा फेंक रहा है? पायल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास शांति उससे कहती है, बेटा दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। इस तरह पायल ससुराल में प्रवेश करती है और अंदर जाकर देखती है कि हर जगह ससुराल में पंखा ही चल रहा था। अच्छा तो ऐसी बात है। वही मैं सोचूं इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? सभी ने इतनी तेज पंखा क्यों चला रखा है? अरे भला ठंड के मौसम में कोई पंखा चलाता है क्या? इस टाइम तो इन्हें हीटर चलाना चाहिए। लेकिन बेचारी पायल बहुत सी बातों से अभी तक अनजान। ठंड का मौसम था, मगर इस घर में एक अजीब रिवाज था। चाहे सर्दी हो या गर्मी, पंखा जरूर चलेगा। पहली रात जब ठंड में पायल अपने कमरे का पंखा चलता हुआ देखती है तो हे भगवान, इतनी ठंड में भी ये पंखा क्यों चला रखा है? मेरे हाथ तो बर्फ जैसे हो रहे हैं। जब कमरे में रोहन आता है तब वो अपने पति रोहन से कहती है, इतनी ठंड में ये पंखा क्यों चल रहा है? अच्छा पंखा तो चलेगा ही, इतनी गर्मी जो है। ये बात सुनकर पायल बड़ी हैरान होती है। और क्या कहा? इतनी गर्मी है? गर्मी नहीं बल्कि अब तो ठंड है। आप ठंड में भी पंखा चलाते हो? वो क्या है ना, हमें बिना पंखे के नींद नहीं आती, इसीलिए। अब पायल आगे कुछ नहीं बोलती और पहले दिनों से ठंड में पंखे के नीचे ही सोना पड़ता है। पूरी रात ठंड में ठिठुरते हुए बिताती है और अगले दिन सुबह उसकी पहली रसोई थी। पायल तैयार होकर हॉल में आती है जहां बाकी सभी पंखा चलाकर बैठे हुए थे। ये देखकर पायल को कपकपी चढ़ जाती है। सभी ने यहाँ पर भी पंखा चला रखा है। कैसे ससुराल वाले हैं मेरे? ठंड में भी इन्हें इतनी गर्मी लगती है क्या? अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा तो भाभी, आज आपकी पहली रसोई है। बताइए आज आप हमें क्या बनाकर खिलाएंगी? जो आप कहीं मैं वही बनाकर खिला दूंगी। तो एक काम कर बहू, आज हमारे लिए मस्त मस्त गर्मा गर्म छोले भटूरे बना दे। बहुत समय हो गया छोले भटूरे खाए हुए। छोले भटूरे खाकर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। पायल रसोई में खाना बनाने जाती है। वो रसोई में जाती है और उनका ओपन किचन था, जिसकी वजह से बाहर चल रहे पंखे की हवा भी रसोई तक आ रही थी। बाप रे, पंखे की हवा तो यहाँ तक किचन में भी आ रही है। अब मैं कैसे लोगों को क्या बोलूं? पंखा बंद करने के लिए भी नहीं कह सकती। आज घर में पहला दिन है, बोलेंगे कि आज से ही मेरे नखरे शुरू हो गए। ओह, मुझे तो बहुत तगड़ी ठंड लग रही है। पायल ठिठुरते हुए जैसे तैसे करके सबसे पहले मैदे का आटा तैयार कर देती है और उसके ऊपर एक कपड़ा ढककर उसे साइड रख देती है। तब वो छोले उबालकर उसमें दालचीनी और बाकी खड़े मसाले का छौंक तैयार करके छोले की भी सब्जी बना देती है। अब जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म भटूरे ही बना देती हूँ। साथ साथ पायल भटूरे भी बनाती है और सभी को गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी खाना ठंडा हो जाता है। अरे बहू, कैसे छोले भटूरे बना रही है तू? भटूरा तो एकदम ठंडा है और सब्जी भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। हाँ बहू, वैसा स्वाद नहीं आ रहा है जैसा कि आना चाहिए। बड़ी जल्दी सब ठंडा हो गया। खाने का असली मजा तो गरम गरम खाने में ही आता है। हाँ भाभी, सारा खाना ठंडा हो गया। एक तो पहले से ही ठंड है और साथ में पंखा भी चल रहा है, इसीलिए खाना जल्दी ठंडा हो गया। अरे बहू, बहाने बनाना बंद कर और जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खाना लेकर आ। पायल दोबारा सबके लिए सब्जी गर्म करने लगती है और कोशिश करती है कि सभी को गर्मा गर्म खाना परोसा जाए, लेकिन आखिर कितनी कोशिश कर पाती। इतनी ठंड में तो खाना जल्दी ठंडा होता ही है और ऊपर से पंखा जो चल रहा था तो खाना तो और भी जल्दी ठंडा होना ही था। सभी खाना खाते हैं, लेकिन हमने खाना खा तो लिया, लेकिन असली मजा तो गर्म खाना खाने में आता है, वो किसी और में नहीं। बस खाना थोड़ा गर्म होता तो और मजा आ जाता। हाँ, मुझे भी बस खाने में यही परेशानी हुई। सर्दी में असली मजा तो गर्म खाना खाने में ही आता है ना। सभी खाने के ठंडा होने की कमी निकाल रहे थे। एक तो पहले से ही ठंड थी, ऊपर दूसरा पंखा भी चल रहा था तो खाना बड़ी जल्दी ठंडा हो रहा था। एक तो इतनी ठंड में इनको खाना बनाकर दे रही हूँ, ऊपर से पंखा बंद करने के बजाय मेरे में कमी निकाल रही हैं। अरे भला, ठंड में कौन पंखा चलाता है? वैसे ही इतनी ठंड पड़ी हुई है और ऊपर से मेरी भी कुल्फी जम गई है। पायल ससुराल के एक ऐसे रिवाज में फंसी थी जहां सर्दियों में भी पंखा बंद नहीं होता था। एक रात पायल रजाई ओढ़े कांप रही थी। उसका पति रवि मोबाइल चला रहा था। सुनिए जी, जरा पंखा बंद कर दो ना, बहुत ठंड लग रही है। अरे पायल, पंखा बंद कर देंगे तो दम घुट जाएगा। हवा चलनी चाहिए तभी तो नींद आती है, वरना बिना पंखा चले सोने में कैसा मजा। नींद आएगी आपको? मुझे नहीं,
मुझे तो झुरझुरी उठ रही है, हाथ पैर जैसे बर्फ हो गए हैं। तो रजाई और ओढ़ लो ना। देखो पंखा बंद किया तो मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगा। मेरी बचपन से पुरानी आदत है, पंखा चलाकर ही सोना होता है मुझे। ये बात सुनकर पायल थोड़ा खींचते हुए कहती है, अरे लेकिन ये कौन सा नियम हुआ? ये तो बिल्कुल नियम के उलट चल रहा है। सर्दियों में पंखा और गर्मियों में हीटर होता है क्या फिर? अरे हमारे घर में सब उल्टा चलता है पायल जी, ये हमारी कूल ट्रेडिशन है। लेकिन इतना भी उल्टा नहीं है कि हम गर्मी में हीटर ही चला दें। बस इतना है कि अभी यहाँ पर पंखा चल रहा है, गर्मी में AC 16 पर चलता है, उसका टेम्परेचर। अजीब ही सिस्टम है। पायल मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। रवि मुस्कुराकर लाइट बंद करता है। तब शुरू होती है पायल की आधी रात की परेशानी। रात के 2 बजे पायल खांसते हुए उठती है। उसकी नाक पूरी तरह लाल हो गई थी, वो ठंड से कांप रही थी। हे भगवान, ये कैसी आदत है? पंखा नहीं तो नींद नहीं, मुझे तो बुखार चढ़ जाएगा। मैं ऐसे हाल में बिल्कुल नहीं सो सकती। वो धीरे से उठकर पंखा बंद कर देती है। तभी रवि नींद में करवट लेता है और झट से आंखें खोलता है। अरे पंखा किसने बंद किया? मैंने, बहुत ठंड लग रही थी। फिर शुरू हो गई तुम्हारी ड्रामा क्वीन वाली बातें। ड्रामा नहीं है, सच्ची सर्दी लग रही है। अच्छा ठीक है, चलो पंखा धीमा कर देता हूँ, लेकिन बंद नहीं करेंगे। रवि फिर से पंखा चला देता है और फिर सो जाता है। पायल कांपती रहती है और बड़ी मुश्किल से रजाई में बिल्कुल दुबक कर उसे नींद आती है। अगली सुबह सर्दी की मार, सुबह की रोशनी। पायल चींकते हुए रसोई में आती है। उसकी नाक लाल है और सिर भारी है। बहू, नाश्ता जल्दी बना लेना, आज तेरे ससुर को दफ्तर जल्दी जाना है। जी माँ जी। जहाँ बाहर सभी बैठे थे वहां भी पंखा चल रहा था। सब खुद तो पंखे के नीचे रजाई लेकर बैठे थे और बेचारी पायल की हालत खराब हो रही थी। भगवान, यहाँ भी पंखा। अब मैं ठीक से खाना भी नहीं बना सकती। सच में कैसे ससुराल वाले हैं, मेरे इतनी ठंड में भी भला कोई पंखा चलाता है क्या? खुद तो आराम से सोफे पर रजाई लेकर बैठे हैं और मैं यहाँ ठंड में बेहाल हो रही हूँ। मुझे इतनी ज्यादा खांसी हो गई है। गला भी बिल्कुल खराब हो गया है। वो रोटी बेल रही होती है, ठंडी हवा सीधे हाथों पर पड़ रही थी। मैं इन लोगों को कैसे बोलूं कि पंखा बंद कर दे, वरना मैं तो जल्दी ही बर्फ की रानी बन जाऊंगी। रवि आता है और देखता है कि पायल खांस रही है। अरे पायल, सर्दी लग गई क्या? नहीं जी, सर्दी नहीं, गर्मी लग रही है मुझे बस। या यूं कहो कि आपको कूल ट्रेडिशन की ठंड है थोड़ी। ठीक है, आज रात को पंखे की स्पीड जरा कम कर लेंगे। क्या हो गया? इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। मतलब पंखा बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला इंसान जमकर बर्फ ही क्यों ना बन जाए। पायल ठंड से कांपते हुए सभी को खाना परोसती है। उसके बाद वो घर का बाकी काम करती है। जब पायल बाथरूम में कपड़े धोने जाती है तब उसे वहां हल्की सी राहत मिलती है। हाँ, शुक्र है यहाँ पर जरा राहत है। बाथरूम जरा घर के अंदर के कोने में है, इसलिए यहाँ तक पंखे की हवा नहीं आ पा रही है, वरना रसोई और बाहर हॉल में तो मेरी कुल्फी ही जम जानी थी। पायल सभी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देती है और उसके बाद उन्हें ठंडे ठंडे पानी से धोने लगती है। हे भगवान, बाथरूम में जाकर पंखे से जरा राहत मिली, तो अब यहाँ मुझे ठंडे पानी से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस घर में मुझे आसानी से ठंड से राहत मिलने वाली है। कपड़े धोने के बाद पायल छत पर कपड़े सुखाने गई थी। वो कपड़े सुखा रही थी और पूरी रात पंखे के नीचे सोने पर और पंखे और ठंडे पानी में ही काम करने के बाद पायल की हालत जरा नाजुक हो गई थी। उसे ठंड लग गई थी। चलो, कपड़ों का काम तो खत्म हो गया, शुक्र है। लेकिन मुझे अच्छा खासा सर्दी जुकाम भी हो गया है। अभी थोड़ी देर छत पर ही रुक जाती हूँ, यहाँ पंखा नहीं चल रहा तो थोड़ी राहत तो मिल रही है। पायल काफी देर पंखे से बचने के लिए छत पर ही रुक जाती है। तब लेकिन ऐसी छत पर भी कब तक छुपूंगी? मुझे तो घर वालों से बात करनी ही होगी। कुछ ही दिन में इतनी हालत खराब हो गई आगे चलकर, वरना मेरा पता चले क्या ही हाल होगा। उस दिन तो पायल पंखे की स्पीड कम कर लेती है और अपने लिए 2 रजाई ले लेती है, जिसे देखकर रोहन उससे कहता है, अरे तुमने भला 2 रजाई क्यों ले लिए? इतनी रजाई का क्या करोगी? अच्छी, क्या करूंगी? कुछ नहीं, अभी इन्हें बेचने के लिए जा रही हूँ। अरे करना क्या है, इन्हें इतनी सर्दी में ओढ़कर सोऊंगी मैं आराम से, वरना पिछले 2 रातों से तो मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ। एक तो ठंड, ऊपर से ये पंखा कहाँ मुझे चैन से सोने देता है। तुम भी ना बड़ी नाजुक कली हो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है। इतनी तो ठंड भी नहीं है। अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो एक तो ऊपर से मच्छर परेशान करते हैं और साथ ही हमें घर में घुटन महसूस होती है। तुम्हें पता नहीं इतनी ठंड क्यों लग रही है। इतनी सर्दी में काम कीजिए, तब पता चलेगा। आप सभी तो पंखा चलाकर आराम से रजाई में बैठ जाते हैं, लेकिन बिना रजाई में बैठे काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना।
अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। इतना कहकर रोहन और पायल सो जाते हैं। रोहन तो आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था, वहीं पायल दो रजाई में मुंह दुबुकाकर बड़ी मुश्किल से सोने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन सुबह पायल इस बारे में अपनी बाकी ससुराल वालों से भी बात करने की कोशिश करती है। मम्मी जी, क्या थोड़ी देर के लिए आप पंखा बंद कर देंगी? मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बेटा, इतनी भी ठंड कहाँ है जो तुझे ठंड लग रही है। अगर इतनी ही ठंड लग रही है तो तू भी शॉल ओढ़ ले, और वैसे भी काम करते हुए इतनी ठंड भला कहाँ लगती है। लेकिन मम्मी जी, ठंड में पंखा चलाने की वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है, मुझसे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे बेटा, तू भी ना कुछ ज्यादा ही छुई बन रही है, इतनी सी ठंड में भी भला कोई परेशान होता है। कोई बात नहीं, जब तू इस तरह काम करेगी तो धीरे धीरे तुझे भी आदत पड़ जाएगी। पहले मुझे भी लगता था, लेकिन बाद में मुझे भी आदत पड़ गई। लेकिन मम्मी जी, अगर आप पंखा नहीं चलाएंगे तो आपको इतना मोटा कंबल लेकर बैठने की कोई जरूरत नहीं होगी, और मुझे भी शॉल या इतने एक्स्ट्रा कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होगी। ठंड तो वैसे भी है, लेकिन पंखा चलाकर हम ठंड और ज्यादा ही बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं। अरे भाभी, हमें बिना पंखे के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तक हमें हवा नहीं लगती तब तक हमें मजा नहीं आता। गर्मियों में भी हम 16 पर एसी करके सोते हैं, हमें इसी तरह हवा में रहने की आदत है, वरना हमें घुटन होने लगती है। गर्मी में भी हम इतने मोटे कंबल लेकर सोते हैं, बिल्कुल शिमला रहने जैसा एहसास होता है फिर हमें। ये बात सुनकर पायल अपना माथा ही पीट लेती है और कहती है, इसे अच्छा एक बार जाकर शिमला ही घुमाते। जितना यहाँ बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, कम से कम असली शिमला में होने का तो एहसास होता, जो यहाँ नकली शिमला बना रखा है। ये सब तू छोड़ बहू, जा एक काम कर, हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लिया। इतना सोच मत तू, हमारे साथ बैठकर चाय पी लियो, सब ठीक हो जाएगा। शांति और रिया खुद तो सोफे पर बड़ा सा कंबल लेकर आराम से बैठी थी। वो पायल की मजबूरी नहीं समझती, और पायल गुस्से में पैर धमकाती हुई रसोई में चली जाती है। वो गैस पर पतीला चढ़ाकर उसमें पानी, चाय पत्ती और चीनी डालकर उसे उबालने लगती है। पायल गुस्से में तिलमिला रही थी। खुद तो सोफे पर आराम से कंबल के अंदर बैठे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं कि ठंड कहाँ है। अरे इनकी भी हद होती है। मुझे तो इन लोगों ने इंसान नहीं रोबोट समझ लिया है कि मुझे तो सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। जी, देखो तो जरा मेरा कैसा बुरा हाल हो रहा है। अब पायल सबके लिए चाय बनाकर ले आती है और टेबल पर रख देती है। सब आराम से सोफे पर बैठकर ऊपर से कंबल ओढ़कर टीवी देख रहे थे। कितनी सर्दी है लेकिन मजा आ रहा है। बिल्कुल सामने गर्मा गर्म चाय का प्याला रखा है, लेकिन मन नहीं कर रहा कि कंबल से हाथ बाहर निकालकर हम चाय पी लें। सच कहा मम्मी, ऐसा मन हो रहा है कि कोई हमें खुद अपने हाथों से चाय पिला दे और हमें कंबल से बाहर हाथ निकालने की जरूरत ही ना पड़ी। हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी अलग से नौकरानी रख लो ना। खुद तो ऐशो आराम सारी ही चाहिए, कहीं जैसे राजा महाराजा हो। पायल वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहीं दूसरी तरफ जब दोनों चाय का कप उठाती हैं तो देखती हैं कि चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है। शांति पायल को आवाज लगाती है, अरे पायल बहू कहाँ है, जरा इधर तो आना। पायल जरा अपने कमरे में बिना पंखा के कंबल में आराम करने बैठी थी। अरे अब बड़ा कौन सी मुसीबत आन पड़ी है, 2 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देते। पायल गुस्से से बाहर आती है और जहाँ पर पंखा चल रहा था और उसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। अरे बेटा, कैसे चाय बनाई थी तुमने, देख बिल्कुल ठंडी हो गई। लेकिन मैंने चाय तो चाय की तरह ही बनाई थी मम्मी जी। अब बहुत ज्यादा सर्दी आ गई है, अगर आप इसे तुरंत नहीं पियेंगे तो ठंडी होगी ही। हाँ, सर्दी में एकदम गर्म चाय का ही मजा आता है। एक काम कर बहू, तो इसे दोबारा गर्म करके ले आ हमारे लिए। पायल गुस्से में चाय के कप लेकर जाती है और दोबारा चाय को उबालने लगती है। इन लोगों को तो खुद तो गर्मा गर्म चाय चाहिए, लेकिन इतने मोटे कंबल में बैठे हैं। अरे अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो इतना मोटा कंबल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन्हें कौन ही समझाए। चाय उबालने के बाद वो फिर से चाय देकर आती है। फिर से वो आलस में कंबल से बाहर हाथ नहीं निकालती और चाय थोड़ी ठंडी हो जाती है। अब वो अक्सर पायल के साथ ऐसा ही करते थे। कई बार चाय को पीना भूल जाते थे और एक ही चाय को 2-3 बार गर्म करवाते थे, जिसकी वजह से पायल भी बड़ी परेशान थी। जितनी बार आज मैंने उनकी एक ही चाय उबाली है, इतनी देर में तुम्हें पता नहीं कितने सारे लोगों को चाय बनाकर पिला देती। मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। एक दिन उसके घर पर 2 रिश्तेदार आते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। लेकिन ये इतनी ठंड कहाँ से हो रही है? आपके घर में इतनी ठंड क्यों है? हाँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, कहीं से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अच्छा कुछ नहीं, बस हमारे घर में पंखा चल रहा है। क्या क्या कहा आपने? इतनी ठंड में भी भला कोई पंखा चलाता है क्या? हाँ बिल्कुल, ठंड में अगर पंखा नहीं चलाया तो असली ठंड का मजा ही क्या लिया फिर। इस बात पर दोनों मेहमान बड़े हैरान थे। वो घर के अंदर आ तो जाते हैं और सोफे पर भी उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता है, क्योंकि ऊपर पंखा जो चल रहा था।
अरे कंबल ओढ़ने से अच्छा तो है पंखा ही बंद कर दो, फिर इस कंबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ पर पूरे साल पंखा चलता ही है, कभी बंद नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता, अभी आप थोड़ी देर यहाँ बैठोगे तो खुद ही आदत हो जाएगी। दोनों मेहमान बड़ी मुश्किल से चाय पीते हैं। चाय भी पंखे के नीचे ठंडी हो जाती है तब। अरे अच्छा जी, ठीक है, नमस्कार, हम चलते हैं यहाँ से। अरे अचानक से आपको क्या हो गया? आप तो यहाँ पर रुकने आए थे ना, कल सुबह जाना है आपको तो। नहीं नहीं, हम तो जा रहे हैं। अगर हम यहाँ 1 मिनट और रुके तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। हमें नहीं रुकना यहाँ रात को, हम अपने घर पर ही ठीक है। दोनों मेहमान दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। अरे पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया, बड़े अजीब हैं। अजीब वो नहीं, अजीब आप लोग हैं। पंखा चलाना है। एक दिन रसोई का सामान खत्म हो जाता है, तब शांति पायल के पास आकर कहती है, अरे बेटा आज तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मेरा तो बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तूने कहा था ना मुझे कि रसोई का सामान खत्म हो गया है, ला जल्दी बता दे मुझे कि क्या लेकर आना है। कुछ नहीं मम्मी जी, बस सभी प्रकार की दालें और थोड़ी चावल और मिर्च मसाला लेकर आना है। मेरा तो बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। एक काम कर बहू, तो ही जाकर सामान ले आ, यहीं पास में ही तो दुकान है। वैसे भी तू आएगी तो तभी तुझे सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। शांति पैसे देकर पायल को वहां से चली जाती है। हाँ, मैं तो लोहे की बनी हूँ ना, घर का सारा काम भी मैं ही करूँ, बाहर का काम भी मैं ही कर दूँ। खुद को तो इतनी ठंड लगती है, बस पूरा दिन रजाई के अंदर चिपक कर बैठे रहते हैं। मुझे तो ठंड लगती ही नहीं है, ऊपर से घर में पंखा और चला देते हैं। देखा कितनी ज्यादा सर्दी लगी है मुझे। पहले कभी ऐसा नहीं होता था मेरे साथ। अरे पहले तो मैं राज करती थी, मेरे मायके में कभी इतनी परेशानी नहीं हुई मुझे। पायल आराम से सुबह के 11 बजे अपने बिस्तर में रजाई में खर्राटे मार रही थी, तभी वहां उसकी माँ सुमन उसके लिए चाय लेकर आती है। अरे मेरी रानी बिटिया, उठ भी जा, कितनी देर तक सोती रहेगी। देख आज तो मैंने तेरे मनपसंद की चाय पकौड़े बनाए हैं। सुमन चाय पकौड़े बगल वाली मेज पर रख देती है। वहीं पायल भी बिस्तर में अंगड़ाइयां ले रही थी। व्हाट्सएप पकौड़े की खुशबू के बाद उसकी जरा सी आंख खुलती है। थैंक यू सो मच मम्मी, आप सुबह सुबह सर्दी में मेरा खाना मेरे पास ही ले आती हो। सर्दियों में तो मेरा बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अभी तो काम चल जाएगा, लेकिन ससुराल में तो सब तुम्हें ही खुद करना पड़ेगा। वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वहाँ जाकर तो तुम्हें सारा काम करना ही है। एक मायका ही होता है जहाँ लड़की अपनी मर्जी से सारे ऐशो आराम पूरे कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद सुमन वहां से चली जाती है और पायल टीवी ऑन करके उसमें अपना फेवरेट सीरियल देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेती है। पायल अपने पुराने बीते दिनों को याद करते हुए उनके ख्यालों में खो जाती है। यहाँ पर भी कुछ ज्यादा खास दिक्कत होती नहीं, लेकिन इन्होंने पंखा चलाकर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। पायल गुस्से में बैग उठाती है और सर्दी में घर से बाहर पास वाली राशन की दुकान पर जाती है। जब पायल वहां जा रही थी तो बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ओए माँ, कितनी ज्यादा ठंड है, मैं तो इस ठंड में जम जाऊंगी। आज से पहले मुझे इतनी ठंड कभी नहीं लगी। राशन वाली दुकान पर पहुंचने के बाद जहां पर हीटर चल रहा था, तब पायल को बड़ा अच्छा लगता है। वहां जाकर पायल भूल जाती है कि वो वहां आई क्यों थी। बस दुकान के सामने खड़े होकर हीटर की गर्म हवा का आनंद लेने लगती है। इसे कहते हैं सुकून। दुकानदार सभी ग्राहकों को सामान देकर भेज देता है और देखता है कि पायल बहुत देर से गुमसुम खड़ी है। अरे बहन जी, क्या हो गया? सब ठीक है ना? आप कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? इतनी देर से आप मेरी दुकान के सामने खड़ी हैं। तब पायल को अचानक से याद आता है कि वो यहाँ तो सामान लेने आई थी। नहीं नहीं भैया, सब ठीक है, मैं तो बस यहाँ सामान लेने आई हूँ। आप मुझे उड़द, मशहूर, सोयाबीन, इन सब चीज़ों की दाल दे दीजिए। साथ में 3 किलो चावल भी दे देना और 1 हल्दी, नमक, लाल मिर्च, इन सब का पैकेट भी दे देना। ठीक है बहन जी, अभी दे देता हूँ। दुकानदार सारा सामान पैक करता है और उसके बाद पायल को सारा सामान देता है। लीजिए, आपके पूरे 3000 रुपए हो गए। पायल दुकानदार को पैसे दे देती है, लेकिन उसके बाद भी वहां से जाने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उसे वहां बड़ा अच्छा लग रहा था। तब दुकानदार फिर से कंफ्यूज होकर उससे पूछता है, क्या हुआ? आपको कोई और भी सामान चाहिए? वो मैं सामान देकर बाई सो रही थी, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ ना? आपको तो पता ही है, सर्दी में बार बार रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। इतना कहकर पायल जल्दी से सामान लेकर वहां से चली जाती है और घर आने के बाद फिर से वही, एक तो सर्दी और ऊपर से पंखे के नीचे। ओहो, आ गई मैं तो फिर से नकली शिमला में।
दिन गुजरते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन पायल आराम से अपने कमरे में रजाई में लेटी हुई थी। कमरे का पंखा बंद था और सभी पायल को रजाई में दुबका हुआ देखकर उसकी सास उसके कमरे में झांकते हुए कहती है, बहू, हमारे घर में तो पंखा बिना बंद किए कोई सोता ही नहीं। हवा ना चले तो नींद नहीं आती। ला, मैं तेरे लिए भी पंखा चला देती हूँ। शांति आगे बिना कुछ सोचे समझे कमरे का पंखा चला देती है और कहती है, तुझे भी अच्छा लग रहा है ना बहू? देख कितनी ठंडी हवा है। अब सब कितना अच्छा लगेगा। सर्दी का असली मजा तो वो पंखा चलाने पर ही आएगा। जी माँ जी, बस ठीक ही है, लेकिन मुझे बिना पंखे के ही अच्छा लगता है। पंखे में बहुत ठंड लगती है मुझे। कोई बात नहीं, तुझे भी जल्दी ही आदत पड़ जाएगी। तू तो रजाई ओढ़ ले तो ठीक लगेगा। वैसे भी पंखा चलाना हमारी परंपरा है, परंपरा। देखियो, तुझे भी एक दिन आदत जरूर पड़ जाएगी। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। पायल जल्दी से उठकर गुस्से में पंखा बंद कर देती है और वापस लेट जाती है। भला पंखा चलाकर 2 रजाई होने का क्या ही फायदा? इससे अच्छा बिना पंखे के एक रजाई में काम चल जाएगा ना। कैसे लोग हैं? कभी कभी परंपरा जरूरी होती है, पर अगर वो किसी की सेहत को नुकसान पहुंचा दे तो क्या वो सही है? और ये भला पंखा चलाने की परंपरा कैसे हुई? अगली सुबह पायल खांस रही थी, आंखों में नींद। वहीं दूसरी तरफ रमेश अखबार पढ़ रहा था। क्या बात है बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? जी पापा जी, बस थोड़ी ठंड लग गई थी। रात में पंखे की हवा से मुझे इस तरह पंखे में सोने की आदत नहीं है ना। और फिर अब ठंड का भी मौसम शुरू हो गया है। ठंड में पंखा नहीं सुहाता। अरे बेटा, ऐसे नाजुक नहीं बनते, जरा मजबूत बनो। अभी अगर इतने में से ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तो जीवन में बाकी परिस्थितियों का सामना कैसे करोगे तुम भला? वाह, कितनी अच्छी बात कही है पापा जी ने। अरे ऐसी बेवकूफ हैं, पहले काम करने से हमारी भला हिम्मत कैसे बढ़ेगी और हम मजबूत कैसे बन जाएंगे? हे भगवान, बचा ली मुझे। अच्छा बेटा, हम सबके नहाने के लिए पानी गर्म कर देना। पायल रॉड की मदद से सभी के लिए नहाने का पानी गर्म कर देती है। तब सभी हॉल में पंखे के नीचे बैठे थे। पायल वहां जाकर, मैंने पानी गर्म कर दिया है, अब आप सब बारी बारी नहा लीजिए। अजी, पहले आप नहा लीजिए। अरे नहीं भाग्यवान, मैं अभी ही तो रजाई में बैठा हूँ। एक काम करो, पहले तुम नहा लो। नहीं नहीं, मैं अभी ही रजाई में बैठी हूँ। मैं अभी नहीं नहाऊंगी। हाँ, मैं भी थोड़ी देर बाद नहाऊंगा। लेकिन मैंने पानी गर्म कर दिया है, वरना पानी ठंडा हो जाएगा। मुझे हर रोज इस चक्कर में बार बार पानी गर्म करना पड़ता है। एक काम कर रिया, जल्दी से तू जाकर नहा ले। लेकिन मम्मी, मैं भी तो अभी ही रजाई में बैठी थी, अभी मेरा मन नहीं है। इस तरह सभी एक दूसरे को बोल बोल कर बात को टालते रहते हैं। पायल को गुस्सा आ जाता है और वहां से वो चली जाती है। वो लोग अक्सर ठंड में आलस के चक्कर में हर काम को टाल देते थे और पायल को वो काम दोबारा करना पड़ता था। एक दिन पायल कुछ काम से पड़ोसन के घर जाती है। अरे पायल बहू, आजा, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं आंटी जी, बस थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, इसीलिए। क्या आप मुझे 1 कटोरी चीनी दे दोगी? हाँ ठीक है, मैं अभी लाकर देती हूँ। शीला अंदर से 1 कटोरी चीनी लेकर आती है और पायल को देते हुए कहती है, एक बात बता बहू, तुम्हारे घर पर सब ठीक तो है ना? तू हर रोज मुझे कभी कुछ सामान मांगने आ जाती है, लेकिन फिर तू अचानक ही शाम को मुझे वो सामान वापस भी देने आ जाती है। जो सामान तू सुबह लेकर जाती है, शाम को भी लौटा देती है। क्या चल रहा है? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। घर में राशन पूरा है, बस मैं कई बार भूल जाती हूँ कि सामान खत्म हो गया है। फिर अचानक से मैं कहाँ से लेकर आऊँ, इसलिए आपके पास लेने चली आती हूँ। मैं जरा भुलक्कड़ हूँ ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं, होता रहता है। अभी तुम्हारे लिए सब नया नया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हें सबकी आदत पड़ जाएगी। उनसे बात करके पहले उनके घर से बाहर निकलती है और अपने घर की तरफ बढ़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बाल बच गई, वरना आज तो मेरी चोरी पकड़ी जाती। उन्हें क्या पता कि मैं वहाँ सामान मांगने नहीं, घर में तो पूरा चीनी का डब्बा भरा हुआ रखा है। हकीकत तो कुछ और ही है। मैं तो वहाँ पर हीटर की गर्म हवा खाने जाती हूँ। अब शाम को फिर से चीनी लौटा जाऊंगी, फिर से हीटर की हवा खा कर आऊंगी। इतना कहकर पायल अपने घर के अंदर आ जाती है और फिर से वही नजारा, ऊपर गोल गोल घूमता पंखा। इस घर का पंखा तो मेरी जान लेकर रहेगा। पूरे घर में कहीं पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता है। एक तो पंखे की वजह से पायल की हालत खराब थी, दूसरा उसके ससुराल वाले उसे एक ही काम सर्दी में आलस की वजह से कई बार करने को कहते थे। तीसरा, पायल घर की ठंड से बचने के लिए बाहर या छत पर अपना समय थोड़ा निकालने की कोशिश करती थी। घूम फिर कर यही 3 चीजें हर रोज होती थी उनके घर में। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे तब, अरे बहू, ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बता, बिल्कुल ठंडा हो गया है। सर्दी में ऐसा खाना कौन खाता है? हाँ बेटा, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। खाना गर्म होता तो उसका असली मजा आता है।
ठीक है, मैं दोबारा खाना गर्म करके लेकर आती हूँ। पायल गुस्से में सारा खाना लेकर जाती है और दोबारा सारे खाने को गर्म करती है। और ये तो मैंने पायल का काम हर रोज का ही हो गया था, जिसकी वजह से उसे काम बार बार करना पड़ता था। अब बस बहुत हो गया, इनके लिए मुझे चाय भी 10 बार गर्म करनी पड़ती है। इन्हें तो बस कंबल से हाथ बाहर निकालकर कप पकड़ने में भी सर्दी लगती है, लेकिन इतनी सर्दी मुझे बार बार एक ही काम करने के लिए कितना ही परेशान करते हैं। खाना बार बार गर्म करती हूँ, उनके नहाने का पानी भी बार बार गर्म करती हूँ। सच में परेशान हो गई हूँ मैं तो। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। अब पायल ने ठान लिया था कि वो कुछ तो करेगी। उस दिन तो वो सभी को खाना गर्म करके दे देती है, लेकिन अगले दिन जब वो सबको चाय बनाकर देती है तो मैं बाहर सामान लेने जा रही हूँ, मैंने सबकी चाय बना दी है, पी लेना। हाँ ठीक है। शांति रमेश दोनों कंबल में बैठकर टीवी देख रहे थे। पहले तो उन्हें बड़ा आलस आ रहा था, लेकिन जब कप लेते हैं तो ठंडी हो गई थी। अरे बहू आजा, एक बार चाय गर्म कर दे। अरे बहू अभी बताकर गई तो थी कि वो बाजार गई है। ओहो, चाय गर्म करवानी थी। अब ठंडी चाय पीने का तो मजा नहीं आएगा। अब शांति खुद ही रसोई में उठकर जाती है और चाय गर्म करती है, फिर वापस चाय लेकर आती है। इतने समय बाद वो रजाई से बाहर निकली तो उसे भी पंखे की हवा में ठंड लगती है। जल्दी हटो, मुझे भी रजाई में बैठने दो, बहुत ठंड लग रही है। बिना रजाई के तो सच में कितनी ठंड लगती है। शांति दोबारा रजाई में बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद फिर से चाय पीते ही तो दोबारा ठंडी हो जाती है। ओहो, फिर से चाय ठंडी हो गई। पता नहीं इतनी जल्दी चाय ठंडी कैसे हो जाती है। अब मैं नहीं जाऊंगी दोबारा गर्म करने, अब आप गर्म कर कर लेकर आओ। इस बार रमेश चाय गर्म करने जाता है और उसको भी उतनी ही सर्दी लगती है, क्योंकि पंखा जो चल रहा था। बिना कंबल के सर्दी तो लगेगी। वो भी चाय गर्म करके लाता है, जल्दी से कंबल में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से चाय ठंडी हो जाती है। अरे दोबारा चाय ठंडी हो गई, शायद पंखे की वजह से हो रहा है। अब ठंडी ही चाय पी लेते हैं। अगले दिन जब पायल उनके नहाने के लिए पानी गर्म कर देती है, पहले वो सभी को बोल बोल कर थक जाती है कि नहा लो, लेकिन जब शांति सच में नहाने जाती है तो अरे बहू, पानी ठंडा तो नहीं हुआ ना, गर्म है ना? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल, पानी बिल्कुल ही गर्म है, आप आराम से नहाइए। शांति नहाने चली जाती है, लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा था और बाथरूम से बाहर सभी को बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। अब आया ना मजा, मुझसे पहली बार पानी गर्म करवाती थी ना, अब आज ठंडे पानी से नहाकर कैसा लगेगा? वहीं दूसरी तरफ रमेश और रिया के साथ भी ऐसा ही होता है। वो दोनों भी उस दिन गलती से ठंडे पानी से नहा लेते हैं, जिससे तीनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। सच में इतना ठंडा पानी था कि बस पूछो ही मत। बहू, तूने पानी गर्म क्यों नहीं किया था अच्छे से? मम्मी जी, मैंने तो आपको कहा था कि पानी गर्म हो गया है। अब आप लोग ही बार बार काम करने में देर करते रहते हैं। मैं दूसरे काम में लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सच में हालत बुरी हो गई है। अरे मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, पंखा तो अब अच्छा ही नहीं लग रहा है। बहू एक काम कर, पंखा बंद कर दे। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहें। अब सभी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि सभी खुद पंखा बंद करने लगे थे। बंद रहता तो ठंड भी कम होती, जिसकी वजह से एक ही कंबल या रजाई में काम चल जाता था। पता नहीं जब से हम बीमार हुए हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि अचानक से ठंड कम हो गई है। हाँ, और आजकल चाय भी जल्दी ठंडी नहीं हो रही है और ना ही खाना ठंडा होता है। सच में ये तो चमत्कार हो गया। तब पायल वहां आती है और उन्हें कहती है, ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है, सिर्फ एक पंखा बंद करने का परिणाम है। पहले हमेशा पंखा चलता रहता था, इसलिए आप लोगों को इतनी ठंड लगती थी कि आप लोग बिना कंबल के घर में भी नहीं घूमते थे। एक तो पहले से ही ठंड में ठंडी हवा चलती है, ऊपर से पंखे की ठंडी हवा, उसकी वजह से खाना जल्दी ठंडी हो जाता था। हाँ, जब से हमने घर में पंखा बंद करना शुरू किया है उसके बाद से ही ये सब ठीक हुआ है। देखो, मैं तो आपको पहले से ही कहती थी कि पंखा बिना वजह ही चलता रहता है। एक तो पहले ही इतनी ठंडे, ऊपर से पंखे की जरूरत नहीं होती। अब मेरी भी तबीयत ठीक रहने लगी है, वरना पंखे के नीचे काम करने में मेरी तो हालत हमेशा खराब रहती थी। सही कहा बहू तूने, जब हमारी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने हमें पंखा बंद करने को कहा तब हमें अकल आई, वरना हम कहाँ तेरी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, बिना पंखे के भी सर्दी का असली मजा है। इस तरह उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि बिना पंखा चलाए भी सब ठीक है। जरूरी नहीं कि पंखा चलाकर ज्यादा सर्दी का एहसास लिया जाए। सर्दी तो सर्दी है। उस दिन के बाद से सभी ससुराल वाले बिना पंखे की सर्दी में रहने लगे।